रफीक साहब, वो मैडम कह रही थी सीधे हाथ से तारुफ सीधे हाथ से, मैंने कहा तारुफ कराए तो बरकत पड़ जाएगी, इजाज़त है। तो सीधे हाथ से शुरू करते हैं। हाँ, अब्दुल सत्तार शेख, मैं इस फेडरेशन का जो पाकिस्तान चैप्टर है उसका सिर्फ चैप्टर का सदर हूँ और मैं रियल इस्टेट के शोबे से वाबस्ता हूँ और सोशल वर्क भी करता आया हूँ। तकरीबन समाजी ज़िंदगी मेरी तकरीबन कोई 30-35 साल की है और फॉरेन क्लब इंटरनेशनल में सेक्रेटरी जनरल रह चुका हूँ और बहुत सारे इदारों से जो हमारे आर्ट्स काउंसिल का लाइफ मेंबर हूँ और दीगर लोग। असल में रफ़ीक साहब हमारे कायद हैं और मकसद बस ये सब आप जानती हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, यहाँ बेहतर हो। बिल्कुल। मेरा नाम सैयद मोइजुद्दीन है, मैं HTG ग्रुप से ताल्लुक़ है मेरा और हम जो है अब इंडस्ट्री हमारी यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स, उसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन के अंदर और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हमारी इंडस्ट्री। हम लोग कराची के हैं। रफ़ीक साहब 7-8 लोगों के साथ तशरीफ़ लाए थे, फिर यहाँ टेक्सपो में शरीक होने के बाद, फिर SIFC से मीटिंग के बाद फिर वो लोग तो चले गए। रफ़ीक साहब क्योंकि कराची बेस हैं, फिर कराची तशरीफ़ लिया तो इसलिए। अच्छा, मैं एक छोटा थोड़े दिन के लिए अफ्रीका वापस जा रहे हैं। हाँ, जाएंगे तो वो जोहानिसबर्ग के तो मैं रियल इस्टेट प्रोफेशनल्स फोरम मैंने बनाया है, जो पाकिस्तान में पहला इदारा है जो सर्टिफाइड रियल इस्टेट प्रोफेशनल्स का फोरम है। ये जो है जो मतलब इस शोबे में पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। मैंने कहा एक थोड़ा सा रियल इस्टेट के हवाले से तो बेसिकली आप कंस्ट्रक्शन साइड पे हो? कंस्ट्रक्शन भी रियल इस्टेट का तमाम शोबे, अच्छा तमाम शोबे, उसमें लीगल उसके सारे मामला में लॉ किया हुआ। जी, शाहजहान हाशमानी नाम है मेरा और एग्रीकल्चर मेरी फील्ड है और कंसल्टेंसी सर्विसेज में एग्रीकल्चर में देता हूँ, थोड़ा बहुत ट्रेड भी करता हूँ। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटीज़ मैंने बनाई हैं और डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, यानी ऑलमोस्ट इंटायर जो भी INGOs हैं, USAID, ACIR, FAO, इन सब के साथ मैंने काम किया हुआ है। और लोकली जो है वो जो पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं, गुलनबर टेक्सटाइल है, शान फूड्स है और इस वक्त एक और ACIR है, इनके साथ इस वक्त मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज चल रही हैं। और मैंने वैसे गवर्नमेंट में एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हेड भी किया हुआ है कुछ 6-7 साल पहले। और वो प्रोजेक्ट रिलेटेड था किस चीज़ से? सिंध एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, आपने शायद नाम सुना हो। तो वेरी फर्स्ट स्टार्टेड आई हेडेड इट, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड मी टू जॉइन इट, तो वो मैंने कुछ 1.5 साल किया था। कंसल्टेंसी की आपने बात की, आप फार्मर्स की एग्रीकल्चरस को दे रहे हैं? ये एग्री बिजनेस की। अगर मैं अभी रिसेंट लास्ट ईयर की बताऊँ तो सिंध अपनी ये सरसों जो सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके लिए मैंने एक राइस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाई अपर सिंध में। तो इस तरह क्लाइंट के बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस मॉडल्स, बिजनेस फिजिबिलिटीज़ जो इदारे काम करते हैं उनको बनाने देता हूँ। FAO के लिए मैंने बलूचिस्तान में कंसल्टेंसी की, तो उनके जो इंटरवेंशंस थे कि जो वैल्यू चेन डेवलप करनी थी, मिसाल के तौर पर उन्होंने एप्पल की वैल्यू चेन डेवलप करनी थी, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह वैल्यू चेन वाइज जो है या डेट्स की, तो उनके बिजनेस मॉडल की आप ये इंटरवेंशंस करें, यहाँ कोल्ड स्टोर दें, यहाँ पे ये दें, वो मैं उनके मॉडल्स बना के वो देता हूँ। हमारे जमींदार बेचारे तो खुद हुकूमत है और दूसरे लोगों ने लेने में पड़े होते हैं, वो कहाँ पैसे देंगे, कंपनी दायरे देते हैं। मेरा नाम मौजूद मौजूद हूँ और आई एम एक्स कमीशन ऑफिसर जी, और आखिरी में डिप्टी सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर। तो वर्क विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और काफ़ी जगह पे वो आके आई एम ऑल्सो एग्रीकल्चरिस्ट, इनसे 3-4 साल सीनियर इनसे worked with UKAID, USAID, AUSAID. I was working directly with the British government in Africa, and that's where I developed my own company also, and now I'm based in Pakistan and in Tanzania and in Zambia. तो इन 3 जगहों पर अलहमदुलिल्लाह हमारी कंपनी जी, हम लोग बेसिकली काम करते हैं ब्रांड्स के साथ। इंडीटेक्स है, H&M है, मैंगो है, PVH है, पाकिस्तान के अंदर हमने 2016 में ऑर्गेनिक कॉटन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। पाकिस्तान तकरीबन 4.5 लाख बेल्स इंपोर्ट करता है, 4-4.5 लाख बेल्स इंपोर्ट करता है ऑर्गेनिक कॉटन की। तो हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ ब्रांड, वेरी फेमस ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड है। और हमने बलूचिस्तान के अंदर स्टार्ट किया, तकरीबन इस वक्त हम 2.5 लाख एकड़ पे वहाँ पे काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। और हम लोग आर्टिस्टिक है, सूती है,
से हमसे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इस साल हमने 95,000 बेल्स दे दी हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कॉटन, और ये सारी जो है यूरोपियन लैब की हैं, बेल्जियम वहाँ सर्टिफाई होकर आती है. We are also working on chilies, we are working on tomatoes, we are working with sugar mills, we are working with rice mills, alhamdulillah. Or recently we have started working with Anglo Pakistan also. So we are working basically on value-added products. Female के अंदर हमने जो है एक नया brand introduce किया, उसका नाम है Pink Cotton. So Pink, ये word है वो alhamdulillah हमने establish किया था, तो cotton harvest product और उसका जो wallet है Pink Wallet के नाम से वो उन्हीं का wallet है. So that is, और also we are also into IT, we are into हमारी अपनी कंपनी IT कंपनी पाकिस्तान के अंदर है, we are into IT also, and we are into biomedicine also, biomedicine that we are doing from Slovenia and Iran. और बड़ा tricky है, but we are doing from Iran. ईरान से हम लोग मास्क और herbal mask और ये saffron based चीज़ें वहाँ से मंगवा रहे हैं. तो ये मुख्तलिफ चीज़, but basically agriculture, but developing economies, working with government of Pakistan. All into different sectors also, na biomedicine. That is important because if you focus on one thing, we have to diversify. You have to diversify. Yes, I understand that. ये नाम क्या ये बताया आपने? कॉटन तो बड़ी जबरदस्त चीज है जी. इससे बात होगी. नाम आपने क्या बताया? मखतूम मशहूर. चलिए कार्ड दिया है आपने. हाँ कर दिया. तो भाई आपका पिंक कॉटन की बात होगी अलग से. अच्छा. चलिए. मेरा ताल्लुक ESKFA से है और एज आ मीडिया कोऑर्डिनेटर मैं अपनी खदमात अंजाम देता हूँ. जितना भी मीडिया का वर्क होता है रफ़ीक साहब से साथ में रब्ते में रहता हूँ. उसके अलावा दूसरे हमारे जो कराची के दूसरे जिम्मेदार हैं उनके साथ भी सबसे रब्ता रहता है. जो भी जितनी भी सरगर्मियाँ हैं इसकी उसको कवरेज करना मैं आपको बता चुका हूँ. मीडिया में उस हवाले से सोशल मीडिया में और वेबसाइट को रनिंग करना और ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ. ये मेरी जिम्मेदारी And you are है. doing a good job, माशाल्लाह. काफी चीजें मेरे पास आती ये हैं. माशाल्लाह केएमसी में भी बहुत अच्छा काम कर हाँ, रही मुझे है. पता है. या ये मैं बताया कहता था मुझे. बेसिकली कैंसी से मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर मीडिया मैनेजमेंट मैडम को प्रमोट भी करवाना है आपने. पुरानी सर्विस है. सेक्रेटरी साहब को कहती हूँ मैंने दी 13 साल हो गए इनको. सेक्रेटरी कौन थे आपके? KMC सेक्रेटरी कौन है? KMC क्या सेक्रेटरी से वो तो सिंध गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होते हैं ना. हाँ, सिंध गवर्नमेंट कौन है? सेक्रेटरी बंदियात होंगे ना. हाँ सेक्रेटरी बल्दिया. ये मैंने की जिम्मेदारी है प्रमोशन. पता है क्या अल्लाह खैर करे. सिंध पर्सनली गवर्नमेंट बात करूं, लेकिन मसला पता है हमारे बदकिस्मती एक भी डायरेक्टर जाहिर हो गया. अभी सिफारिश अब ये क्या सिफारिश कहाँ से है? मुझसे बात की इतवार जब सीएम से मीटिंग नहीं हुई मैंने मुझसे भी यही किया था. अब ये बंदा 13 साल से इतना, और ये भी नहीं कि 13 साल से एक ही ग्रेड में है. एक ही गेम में रखा हुआ है. और बाकी जो जूनियर है उनको सबको प्रमोट सिंध गवर्नमेंट के तो आपको तो बहरहाल हम भी कोशिश करेंगे, हम आपसे भी कोशिश करेंगे. इसमें मैं बात करूँगा बाद में. इनके साथ रहते हैं. हमको सबसे मैंने बात की है. प्लीज़. जी मेरा नाम मीर अदील आरिफ है और मैं वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना प्रोड्यूस करना ये मेरा काम है. और इसके अलावा मेरा एक इस्लामिक वेब चैनल भी है जो सिंस 2009 मैं उसको चला रहा हूँ. और क्या नाम है चैनल का? अजान वेब चैनल. आजाद. जी. और बाकी मेरी एक्सपर्टीज़ वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना है. तो मेरे बिज़नेस डॉक्यूमेंट्रीज़ कुछ रिसर्च बेस, कभी कुछ चैनल्स के लिए भी आप एक इनके सोशल मीडिया के ये कंटेंट कुछ रिलेट करते हैं? अभी तो मैं इनके साथ अभी हुआ हूँ रिसेंटली. हाँ जी. तो इनकी वीडियोग्राफी या डॉक्यूमेंट्रीज़ जो होंगी वो इंशाल्लाह मैं ये भी मीडिया रिलेटेड ही हो गया. जी जी बिल्कुल. मेरा नाम लकी शरीफ है और मैं पाकिस्तान सदर्न अफ्रीका डे फेडरेशन का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ और फॉरेन अफेयर्स प्रेजेंटेशन का हेड कर रहा हूँ. ओके. ये तो हो गया जिम्मेदारी जो रफीक साहब ने मुझे दी है. राइट. मेरी अपनी कंपनी है एंजो केमिकल्स के नाम से. ओके. हम बनाते हैं डिसइंफेक्टेंट्स और हाइजीन प्रोडक्ट्स. ओके. इसके अलावा मैं ट्रेडिंग भी और एग्रोजन में डिस्ट्रीब्यूटर भी. ये थोड़ा सा काम है. आपकी कंपनी और बेस्ड है. एम्बेसडर कराची. नहीं बेस्ड इन कराची. चलिए. पार्टी के बारे में ना. मैं काटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अच्छा हूँ अच्छा अच्छा. और काटी के अंदर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ. अच्छा माशाल्लाह. फेडरेशन में एक्टिव हूँ. अच्छा. और 3 साल पहले जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक आवाज़ चली थी उसमें आपका वो स्टैंडिंग कमेटी मेरे अंडर थी. मैं कुछ शेयर कर रहा था और हमने रिपोर्ट बनाई थी और प्रेजेंट की थी उमर को और इमरान खान वगैरह जो भी गुजर गए. तो कहने की बात ये कि फेडरेशन की जो रिपोर्ट थी वो उसकी बड़ी पसीराई हुई और अभी भी वो ड्यूएबल है. इट इज स्टिल ड्यूएबल. और उस कमेटी के अंदर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक थे, स्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे. मतलब बड़े हेवीवेट से जिन्होंने मिलकर हमने वक्त लगाया पाकिस्तान के लिए. वी आर नॉट डूइंग फॉर एनी इंडिविजुअल. आज वही कमिटमेंट है कि आज हम इनके साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के. नहीं, जब तक ये सोच नहीं होगी चीज़ें आगे जाएंगी.
پاکستان کے لیے کرنا ہے, کلیکٹیو اپروچ ہونی چاہیے. اور میڈم جو چیز رفیق میمن صاحب لے کر آئے ہیں نا, دیکھیے یہ 10 سال کی کاوشوں کے بعد آج جو پریزنٹیشن ہو رہی ہے, افریقہ از $3.1 ٹریلین اکانومی, جی اٹ از جبر ملک ہے, اس کی جو گروتھ ہے 54 کنٹریز, اس کی جو گروتھ ہے وہ 4.9% ہے. اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 2050 میں 2050 جسٹ 24 ایئرس افریقہ میں لیگل 26 ٹریلین اکانومی, 26 ٹریلین, کہاں 3 ٹریلین ہے کہاں 26. اور پاکستان کے ایکسپورٹس ساؤتھ افریقہ کو $200 بلین ہیں. افسوس کے ساتھ 200 بلین, جس کنٹری کا GDP $300 بلین ہے, $300 بلین, وہاں ہم $200 ملین کی سیل کر رہے ہیں. اور افریقہ کی جو ٹوٹل سیلز ہیں وہ اسٹیگننٹ نہیں بھی ہیں, گر گئی ہیں پاکستان کی. پاکستان کی گر گئی ہے, افریقہ تو جا رہا ہے, افریقہ تو بہت اوپر جا رہا ہے. ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ افریقہ از دا گروتھ انجن آف دا ورلڈ. ایبسولوٹ اٹ از. اور ہم جا رہے ہیں پیر جوڑ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ آپ ہمارے $1.5 ارب کا قرض ریشیڈیول کر دیں, آپ ہمیں $1 بلین دے دیں, ہماری PIA خرید لیں, ہمارے ایئرپورٹ خرید لیں. اس لیے یو ہیو گاٹ ایوری تھنگ. جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں اتنا کرنٹ ہے کہ $50 بلین آپ بڑے آرام سے افریقہ میں لے سکتے ہیں. ہمیں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو افریقہ کا جنوب افریقہ کا انیشیٹو تھا یونس زاگا کا, وہ ہمارے رفیق صاحب نے اس کا بیڑا اٹھا دیا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد اب کرے. اللہ کرے کہ جو کوشش ہو رہی ہے اس میں بہتری ہے اور ضرور آئے گی. انشاءاللہ پاکستان has no other option but to export. ایبسولوٹلی. آپ ایکسپورٹ کریں, ایکسپورٹ آپ کی آپ انڈسٹری ڈائیورسفائی کریں, ایکسپورٹ میں بھی ڈائیورسفائی کریں, وہی چیزیں آپ انڈسٹری ایکسپورٹ کر رہے ہیں. 30% پر کام کر رہی ہے. آپ نے صرف 3 ایریاز کو دیا ہوا ایکسپورٹ کے اندر انسینٹیو, آپ پکڑو ضرور انسینٹیو کس سے بنا کیا ہے. ہر چیز بکے گی. پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایسا نعمت والا ملک ہے کہ جس میں ہر چیز موجود ہے. ہر چیز موجود ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت سارے ملک ایسے ہیں جس میں یہ ہے ہی نہیں چیز. یہ بڑی ایک یونیک پاکستان کی وہ ایک بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ کتابی بات نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. اٹس اے فیکٹ. یہ ہے ایبسولوٹلی. جی اب رفیق صاحب کے تعارف پہ آ جاتے ہیں. تعارف کو کہیں تعارف کا انداز تو نہیں, لیکن پھر بھی تعارف پڑھائیں. تعارف کرا دیتے ہیں. تعارف بہت اچھا ہے. ہم رفیق میمن کہتے ہیں مجھے, اور میں پاکستان سدرن افریقہ کا فیڈریشن ساؤتھ افریقہ سے بیس کرتا ہوں. ہماری ایک ہیڈ آفس جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں, ہماری برانچیز جو ہیں تو ریجنل آپ کہتے ہیں کہ وہ پورے سدرن اور ایسٹ افریقہ میں, اس کو تقریباً 17 کنٹری میں 16 کنٹری آتی ہیں. اور ہماری جو باڈی ہے تقریباً 9 کنٹری میں ایگزسٹ کرتی ہے, جس میں ہمارے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, اس طرح کی باڈی ہوتی ہے. سینٹرل ہیڈ آفس جو ہے وہ ہمارا ساؤتھ افریقہ میں ہے. میں ان کا چیئرمین ہوں, جس کا ہماری سیکٹری پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, جس کا ہمارے دوسرے آفس بیرر ہوتے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک چیپٹر پاکستان میں بنایا, حال ہی میں بنایا ہم نے. اسے بنایا تھا 2021 میں, لیکن ان کا ایکٹیو لیگ ہے, نیچے میں ڈیلیگیشن آیا. تو اب یہاں یہ بنانے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارے تجارت کے لوگ کہتے ہیں کہ رابطہ کیسے ہو. تو اس رابطے کے لیے ہم نے یہ پاکستان چیپٹر کا ہم نے ایک قیام ڈالا تاکہ ایک ہمارا ایفیلیشن ہو جائے. آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ پاکستان چیپٹر کو لے سکتے ہیں, ان سے ڈائریکٹ رابطہ کام کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے ایک آرٹس کمیٹی بنائی تاکہ وہ اس کو اپنے حساب سے چلائیں. اس میں ہم نے مختلف, اس میں سارے بزنس مین ہیں سارے. اب ہم اس آرگنائزیشن کو پاکستان میں رجسٹر کرنے کے لیے ہمیں ترتیب بنا رہے ہیں, تاکہ کیونکہ ہمیں منسٹری کامرس کا کافی رجسٹر کرا دیں. رجسٹر آف SCCP کے ساتھ جی, تاکہ آپ کا نمبر چیپٹر ہمارے ساتھ انیس ہو جائے. تو چونکہ ابھی ہماری میٹنگ ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ بھی یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن ہمارے چیمبرس کے ساتھ کراچی چیمبر کسی ہے, وہ سب ہمارے ساتھ MOU سائن کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کو بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے. APCA نے تو یہاں تک آفر کر دی کہ جتنے بھی افریقہ ان کی جو کونسلیں بنی ہوئی ہیں, جیسے ساؤتھ افریقہ ہے, موزمبیق ہے, بوتسوانا ہے, ان سب کے انہوں نے بزنس کونسل ان کی آلریڈی ہے APCA میں. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا بڑا صدر کنٹری ہے ان کا اور ہمارے جو ساؤتھ افریقہ میں جو حقیق سٹی ہے اس کا جوائنٹ نیچر بن جائے, تاکہ ہمارے ان لوگوں کو اگر وہاں سے واسطہ پڑے تو آگے سر ہمارے جوائنٹ نیچر ہو. دوسرا یہ APCA بذات خود ایک امبریلا باڈی کو ہمارے ساتھ MOU سائن کرنا چاہ رہے ہیں. اور تیسری وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ
हमारी एक मीटिंग करवाने वहाँ पर साउथ अफ्रीका चैम्बर के साथ, जो अपना एम यू साइन करना वहाँ की चैम्बर के साथ। तो एक एम यू साइन हमारे साथ होगा, एक एम यू साइन होगा वहाँ की जो मरकज़ी जो हमारी साउथ अफ्रीकन चैम्बर होगा। वैसे तो हमारी जो जोहान्सबर्ग चैम्बर है, डरबन है, केप टाउन है, यहाँ पर है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो हमने कहा कि आप उस पर रजिस्टर करें साउथ अफ्रीका चैम्बर के साथ, तो वो इंशाअल्लाह ताला उनका विजिट होगा तो हम उसको उनके साथ करेंगे, ताकि वो फिर एक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। जब साउथ अफ्रीका चैम्बर के साथ आपका इलाका हो जाएगा तो डायरेक्ट ट्रेड पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया एक। हमारी जो मीटिंग हुई वो स्टेट्स के साथ हुई, और इसके अलावा हमारी 5 मीटिंग हुई डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, POI, फॉरेन अफेयर्स, फूड एग्रीकल्चर्स और टूरिज्म। और फिर एक हमारा जॉइंट सेशन हुआ लास्ट में, वो हुआ SAFC के साथ, जिसमें सारी मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड के साथ। और उसमें उन्होंने फिर सारी कारकर्दगी पूछी कि आपने डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ क्या क्या बातें हुई, आगे हम उसको वो करें, इसको टेकअप करें इसको। तो उसमें डिफरेंट हमारे सवाल थे, उसका उन्होंने जवाब दिया। अब सवाल ये थे कि हमारे 10 साल से जॉइंट कमीशन इजलास नहीं हुआ। जब आप भी वहाँ आए थे हमने ये सवाल किया था कि इंडिया हुआ, चाइना हुआ, वो साल में 2 चक्कर लगाते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर 40 साल में अगर एक दफ़ा में नहीं आएगा तो कैसे आगे चलेगी। इस पर ऐसे किसी ने बड़ा वो किया, और उन्होंने मिनिस्टर फॉरम से पूछा क्या है, तो उनको जवाब नहीं आया। सर दूसरा ये कि 10 साल से कोई जॉइंट कमीशन इजलास ही नहीं हुआ। देखिए जॉइंट कमीशन के इजलास होते हैं, वो होते हैं 2 मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को बहाल करना, इसके अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपको ट्रेड की पॉलिसियाँ बनती हैं, वीज़ा पॉलिसी बनती है, एग्रीमेंट बनते हैं, आपको हमें क्या देगा, हम आपको क्या देंगे। अब मैंने कहा देखिए सर, आप वहाँ से $1 बिलियन का कोयला ले रहे हो, इसके अगेंस्ट में आप क्या दे रहे हो, हम उनके साथ बैठ कर टिक टॉक करेंगे, भाई हम आपको $1 बिलियन आपसे जो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमसे लेंगे। तो ये जब होगा जब आप वहाँ पे इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, टिक टॉक करेंगे। क्योंकि मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो वहाँ पर मैं सारी मिनिस्ट्री से मीटिंग करने के बाद यहाँ आया। मैंने वहाँ की मिनिस्ट्री जो थी, डिपार्टमेंट के साथ, टूरिज्म के साथ, एग्रीकल्चर के साथ मीटिंग करने के बाद उनके सारे उनके पॉइंट भी लेने के बाद यहाँ आया। फिर मैंने हमारे हाई कमीशन इस्लामाबाद में जो हमारा साउथ अफ्रीका है उससे मैंने मीटिंग की, उनका भी एक ही मौक़िफ़ था। तो देखिए सर बात ये कि तालिब इल्म की दुआ से आपको ज़रूरत है हमसे, हमको आपको ज़रूरत है, हम तो वहाँ बैठे हुए हैं। आपको अगर आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी बनानी है या ट्रेड पॉलिसी बनानी है, आपकी गवर्नमेंट बोले हमारे पास आए, हमारे पास बैठ कर टाइप करें। जब हम चाइना के साथ विजिट कर सकते हैं, ईरान के साथ कर सकते हैं, ताइवान के साथ कर सकते हैं, आपके साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने जोर दिया SAFC में, जिसको मैंने इंडोर्स किया, और ये तय पाया कि एंड ऑफ नवंबर में एक व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा जिसमें ये सारी मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड होगी, ताकि फीडबैक मिले क्या हो। ये नहीं होगा कि अब आज मीटिंग हो इस वक्त आने खत्म, फिर हम आगे साल कराएंगे 2 साल कराएंगे। और आज के दौर में कनेक्ट रहना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं, मुश्किल ही नहीं है जी। वो मैंने मिनट्स में एक चीज़ तो ये कहा। दूसरी उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा देखिए सर, जब तक आप लोग वहाँ नहीं आएंगे, आपकी मिनिस्ट्री फॉरन अफेयर्स, देखिए मेरा वीज़ा का सबसे बड़ा इशू है। ये बात काटी में हुई, ये बात FCCI में हुई, ये बात प्राची में हुई, मुझे पता है, मुझे पता है वीज़ा नहीं मिलते हैं, और वीज़े मिलते हैं तो वो महदूद यानी 7 डेज 10 डेज 15 डेज। 7 डेज 10 डेज के अंदर मतलब वहाँ पर क्या काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो यही बात हम हाई कमीशन का हमारे हाथ में बदले आप पॉलिसी बनवाएं, आपकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉलो हमारी मिनिस्ट्री फॉलो से बातचीत करें, फिर बिजनेसमैन को 3 महीने का 6 महीने का साल का वीज़ा दें एटलीस्ट कम से कम। ये जब होगा जब आपकी मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री के साथ टाइप करेगी, हमें वहाँ से रेजोल्यूशन आ जाएगा,
यस हमारे वो चलेगा क्यों नहीं चलेगा, तो मसला ये है सब मोटिवेशन की बात है। फिर बात आई टूरिज्म के हवाले से, मैंने देखिए टूरिज्म की मैं बात करके आया हूँ, वही बात आएगी कि टूरिज्म में आप इसका काम करें। मैं वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट को इंगेज करके आया हूँ, आपकी मिनिस्ट्री आपके डिपार्टमेंट वहाँ आए, हमारे टूरिज्म के साथ पैकअप करें, उनके लिए एजुकेशन में यहाँ बुलाएं, आपके एजुकेशन वहाँ भेजें, एक सस्ता शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये है कि सारा काम होगा आपकी तरफ से होगा। अब जब पॉलिसी अच्छी बनाएंगे, आपके लोग आने जाने शुरू करेंगे तो फिर लोगों का काम शुरू हो जाएगा। फिर हमने उनको कहा कि आप वेयर हाउसेज सर्विसेज हमको प्रोवाइड करते हैं। दुनिया चेंज हो गई, अब दुनिया इतना नहीं करती कि 3 महीने 4 महीने कंटेनर का वेट करेंगे, ये करेंगे। अब दुनिया में चाइना ने, इंडिया ने, चाइना देखिए हमारे पास आया 2010 के बाद, हम वहाँ पहुँचे हुए 1994। अब कहाँ 2010 वो 15 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्योंकि उन्होंने सीरियसली काम लिया, उन्होंने वेयर हाउसेज बनाए, उन्होंने अपार्टमेंट बनाए, क्योंकि अपने लोग वहाँ हैं, अपने लोगों का सेटल होना होता है। आज आप चाइना का माल वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग खुद मेहनत कर रहे हैं। हमारे लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये माल पड़ा हुआ है, चला गया, फिर समझने का बनता है। हम हमें अमेरिका में वीज़ा में मिल जाता है, बहुत खुशी होती है। आगे की सोच नहीं आपके पास आप कोई वैल्यूएट कोई चीज़ करना ही नहीं चाहते, तो ये सारी बातों में मैंने कहा, मैंने भी जब शुरू में लेटर भेजे थे तो मैंने 18 पॉइंट एजेंडा भेजा था इससे। तो इनका पहली ख्वाहिश ये थी कि इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी और आप कितनी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। मैंने कहा आपको कितने पैसे चाहिए आप बताएं, मैं चलें कितनी की डिमांड है आपकी। तो चुप हो के मैंने ये सवाल तो ऑफर ही हमें कहा कि लड़के देंगे लड़का देंगे। मैंने देखा आपको क्या चाहिए, मैं कहा 10 बिलियन से स्टार्ट करूँ। मैंने स्टार्ट ही कहा, मैंने 10 बिलियन से स्टार्ट करूँ, चूँकि 10 बिलियन नाम सुन लेंगे मैंने कहा 10 बिलियन नहीं, मैं आपको 50 बिलियन देंगे यार, लेकिन इस तरह नहीं होगा, ये भी नहीं पड़ेगा, मैं उठा आपको दे दूँ। आपको ऐसे सिस्टम बनाने पड़ेंगे, ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि लोग खुद आए आपके पास। तो ये जब होगा जब आपकी एक्सपोर्ट स्टार्ट होगी, लोगों को एतबार होगा कि यार हमारा माल क्या आ रहा है। मैंने कहा देखिए पाकिस्तान की वहाँ पर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना, उनकी बात वो स्टील नहीं लगा सकते हैं, वॉशिंग पाउडर बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकती है, जितना पैसा है तो वहाँ लगा है ना। अब आप भी वहाँ आए थे, आपने आपको मिलेगा मिल्क वॉशिंग पाउडर लगा, उनके पास 2000 बंदे काम करते हैं, आपने खुद देखा ना उसे। कमाल की चीज़ थी। ये तो आपने अभी एक देखी है, एसी में 10 घंटे तो आपको दिखाई नहीं, टाइम नहीं था अभी का। तो मैंने इनको कहा ये सब पूरी हमारा भी विजिट महीने का होना चाहिए। हाँ मतलब ये कम से अच्छी तरह देख लेंगे। लेकिन आपको तो अंदाजा हो जाना चाहिए था, जब आप वहाँ आए तो आपको अंदाजा हुआ ना क्या। जब ये बात कही तो सारी मिनिस्ट्रियाँ चुप आवाज़ नहीं। मैंने देखा सर आप तो 1 बिलियन के है ना, हम कहना 1 बिलियन हम कब जमा कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, आप उन्हें इज्जत तो दें, आप उनको प्रोटेक्शन तो दें। देखें ये हमारा मुल्क है, जब हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ आते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, यहाँ पर कच्चे के डाकू पक्के के डाकू बैठे हैं, तो बंदा खा जाएगा फिर। नहीं मसला ये है कि श्योरिटी दें, आप मैं मतलब श्योरिटी तो देना, श्योरिटी दें, मैं इन्वेस्टमेंट लाता हूँ। फिर मैंने इनको 2 प्रोजेक्ट दिए। आपकी इजाज़त हो तो आपके बीच में एक लफ्ज़ बोल दो, आपकी इजाज़त। नहीं सर आप हमारे बड़े हैं, आपका प्रूफ भी अदा अपना मैं आखिर में नशे के डाकू, पक्के के डाकू, उसके बाद सियासी डाकू। मैं ये नहीं सही ये मेरा ख्याल है कि हम ये अल्फाज में रखता हूँ। हो गई सियासत से दूर हैं हम लोग। ये वैसे इनकी बात बड़ी प्यारी लगी।